है एवरीवन, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रो वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आप बात करती हूँ मकर राशि। जी हाँ, मकर राशि पे 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है। और मकर राशि वाले अभी बहुत सी आफतों से जूझ रहे थे, बहुत परेशान चल रहे थे। बट क्या अब तीसरे चरण में भी उनको क्या परेशानी होगी? 2025 का टाइम चलेगा तो क्या उनको कैसा रहेगा? उनके करियर को लेकर, उनके लव रिलेशनशिप को मकर राशि प्लीज़ यूनिवर्स मुझे कनेक्ट कराएं कि उनकी सारी चीज़ें मुझे पता चले। ओवरऑल मिला के मैं देखूंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका सोल्यूशन क्या है, और क्या उनको 2025 में 7.5 का ये जो चरण चल रहा है उनके ऊपर, ये उनको फ़ायदा करेगा या नहीं। चलिए जानते हैं। मकर राशि वालों, आपका तीसरा चरण चल रहा है 7.5 का। आपके लव रिलेशनशिप, करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और मिला के कैसा रहेगा। पहले मैं एक एक कार्ड निकाल रही हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी, उनके लिए अलग से कार्ड्स निकालूंगी। ओके, फिलहाल आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए कि यदि आप लव की रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ में प्यार में हैं, या फिर चाहते हैं कि आगे जाके आपका उनका अच्छा जाए, तो उसमें क्या है कि आपको अपनी इस रिलेशन में एक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को निभाना ही पड़ेगा। और आप एक दूसरे से रिलेशन में जिम्मेदारी निभाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर को लेकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, लेकिन आप कुछ न कुछ जो कुछ दबा के रखें, छिपा के रखें, उनको थोड़ा बाहर निकालने की कोशिश करनी है, आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। व्यापार को लेकर ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कि यहाँ पे पेंटिकल्स है, तो यानी कि व्यापार के एक नए रास्ते खुलने वाले हैं। और स्वास्थ्य को लेकर आप अगर स्पिरिचुअल फील्ड में चले जाएंगे, स्पिरिचुअल फील्ड में चले जाएंगे, जैसे कि मेडिटेशन इत्यादि अगर आप करते हैं, अपने ऑरा को मजबूत करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। ओवरऑल मिला के बच्चे का आना हरकत होती, बच्चों जैसी हरकतें मत कीजिए, हवा में तीर मत चलाइए, कंफ्यूज कम होइए, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम इसको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले लव की बात करती हूँ। क्या आपके लव रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर की बात करती हूँ। क्या जिनके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, उनका पार्टनर उनसे बात करेगा या नहीं, वो भी बात करते हैं। लव रिलेशनशिप, देखिए यहाँ पे सॉर्ड्स का कार्ड है, एनर्जी थोड़ी कटी हुई नज़र आ रही है। और मकर राशि वालों, ये जो आपका तीसरा चरण चल रहा है, इसमें आप बिल्कुल सच्चाई प्रकट होएगी उनकी कि क्या चीज़ें चल रही हैं आपके पार्टनर और आपके बीच में, क्या चीज़ें चल रही, क्या कन्फ्यूजन चल रहा है, ये सच्चाई प्रकट होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आपकी, तो आप उसमें हो सकता है कि ना रहो, क्योंकि आपके जब सच्चाई प्रकट हो जाएगी, सब कुछ पता ही चल जाएगा, तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो है वो समाप्त हो जाएगी। या तो आप आओगे या तो आप नहीं आओगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब बात करती हूँ कि देखिए लव रिलेशनशिप को लेकर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोगों के बीच में जो भी चल रहा है उसकी सच्चाई क्या है भाई, आर या पार, या तो आप इधर जाओगे या तो उधर जाओगे। मकर राशि वालों, उनकी सच्चाई आपको पता चलनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अंतिम चरण में जो आपने किया है उसका भुगतान आप भुगत के अब आगे बढ़ोगे अच्छी चीज़ों के लिए। ओके, अब बात करती हूँ करियर को लेकर आपका कैसा जाएगा। तो करियर को लेकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि द मैजिशियन का कार्ड आया है। आप हर चीज़ में परफेक्ट रहने की कोशिश करोगे और मैजिक रहेगा आपके लिए। आपका इन्फिनिटी पावर जो है वो बहुत अच्छा, ब्रह्मांड से जो ऊर्जा मिलेगी आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। लेकिन हाँ, आसपास की चीज़ों को देखिएगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे, पढ़ रहे होंगे, या फिर करियर को लेकर आगे बढ़ रहे होंगे, तो थोड़ा ईर्ष्या, जलन इत्यादि जिन लोगों में है वो रहेगी। तो इसके लिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप अपने करियर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, किसी को ज़्यादा बताइए नहीं कि मुझे क्या काम करना है। पढ़ाई को लेकर ज़्यादा डिस्कस मत कीजिए, आपकी पढ़ाई है आप खुद करिए। और दूसरी बात यह है कि हर दूसरे दिन अपने नमक वाले पानी से नहाइए, अपने चुटकी भर नमक अपने बकेट में डाल के उस पानी से आप नहाइए। आगे बात करती हूँ कि व्यापार को लेकर कैसा रहने वाला है 2025 आपका मकर राशि वाले 7.5 का अंतिम चरण जो चल रहा है उसके लिए।
2025 व्यापार को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहेंगे आप, क्रिएट होएगा कन्फ्यूज़न, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहेगी। समय जैसे मार्च तक में थोड़ा दिक्कतें आएंगी। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाला जो समय है, जो मतलब मार्च अप्रैल तक, जून तक में, कि कोई ना कोई आपको बुली करने की कोशिश करेगा, परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अपनी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आपको साहस ज़रूरी है। और यहाँ पे अब देखिए सारी विशेष पूरी होती नज़र आ रही है, आपके अंदर साहस भरता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि जून तक में व्यापार में अगर आपने कुछ लगाया है, देखो व्यापार जैसी चीज़ें होती तुरंत जल्दी ठीक नहीं होती, लेकिन जो भी आपने लगाया है इन 7.5 के टाइम पे अंतिम चरण में, वो थोड़ा सा डिसबैलेंस ज़रूर होगा, लेकिन आगे जाके उसका फल आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा और आपकी विशेष पूरी होंगी। देखिए इसके टाइम पे मैं ये पूजा बताती हूँ कि आप बस खाली शनि मंदिर में दिया जलाइए, हनुमान मंदिर में दिया जलाइए, पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा कीजिए, शनिदेव महाराज की परिक्रमा कीजिए अगर हो सके तो, नहीं तो फिर दिया ज़रूर जलाइए शाम के टाइम पे। अब बात करती हूँ आपके स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य के लेकर बात करती हूँ तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जस्टिस का कार्ड है। तो आप समझ जाइए कि अगर आपने कुछ खाया पिया या फिर कुछ उल्टा सीधा चीज़ें, जैसे नहीं बहुत ज़्यादा खा लो परेशानी हो जाए, तो आप अपने ही शरीर के साथ न्याय नहीं कर रहे हो, है ना। नहीं तो आपको स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल अच्छी नया बदलाव महसूस होगा। जिनके स्वास्थ्य खराब होंगे उनको अब लगेगा कि हम रिकवर कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए रिकवरिंग का कार्ड आया है, तो रिकवर कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं आपके मेरिकल कार्ड के माध्यम से। मेरिकल कार्ड है 2025 7.5 अंतिम चरण। मकर राशि वालों के लिए प्लीज़ मुझे यूनिवर्स बताइए, एंजल्स गाइड करें कि उनकी लाइफ में और आगे क्या खुशखबरी आने वाली है, क्या चीज़ें चलने वाली है और क्या सल्यूशन है उसका। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। देखिए महारानी जी हैं और ये देवी जो है ग्रेटफुल, महान लोगों के लिए अर्थ गॉडेस है, मतलब अर्थ से कनेक्ट है आपका चीज़ें, मतलब अर्थ की पूजा कीजिए जितनी बार हो सके। आप सुबह उठ के जो है जितनी बार क्या, मतलब रोज़ सुबह उठ के आप पहले अपने धरती को प्रणाम कीजिए, थैंक यू बोलिए कि मैं बहुत ही अच्छे से स्वस्थ और मस्त हूँ और हमेशा आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसा आपको बोलना है। और घर में जो है प्रॉपर्टी को लेकर अभी अच्छा समय आया है, उस पर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर सकते हो। 2025 में आपका कुछ ब्लॉकेज हैं जो हटेंगे, आपके चक्रास जो है ब्लॉक है, उस चक्रास पे काम करो। ओके, तो वो आपको यूट्यूब में मेडिटेशन चक्रास इत्यादि के वीडियो मिल जाएंगे, आप उस पर काम कर सकते हो। अपने आप को क्लीन करने की कोशिश करो, शांत और ज़मीन पे रहना चाहिए, यानी कि शांत रहो, ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, है ना। और जो भी यात्रा संबंधी चीज़ें होंगी उसमें हमेशा अपने मतलब अपने आप को यात्रा करने से पहले एकदम क्लियर चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि यात्रा करते वक्त कहीं कोई प्रॉब्लम ना आवे, इसलिए प्लान पहले से करने के बाद ही आप यात्रा पे जाओ, है ना। तो ये चीज़ें आपको बता रहे हैं मकर राशि वालों। 7.5 का अंतिम चरण आपके ऊपर चल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये चरण फिर भी आपका बड़ा लंबा जाएगा, तो आप अपना ध्यान दीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ईश्वर की हमेशा कृपा आप पे बनी रहे। थैंक यू सो मच।